तो आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या कहते हैं सारा चेक कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन का तो एकदम सिंपल सा रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों मतलब क्या बराबर है तो इसका मतलब क्या सर आपका आंसर आपका राइट है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मतलब क्या बराबर नहीं तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या आ रहा था बताइए हमको आप। 6 + 7 क्या हो जाता है सर आपका 6 + 7 13। 13, और 13 × 3 मतलब क्या होता है 39 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू 39 आ रहा है, आप देखते हैं राइट हैंड साइड के वैल्यू 39 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 7 का क्या होता है 21 होता है, 21। और 3 6 का मतलब क्या होता है सर आपका 18 होता है। तो 21 + 18 39 मतलब क्या होता है सर आपका होता है, तो ये राइट है। और हमको अच्छा सॉरी हम बोले सही लिखे मतलब क्या है गलत, यानी मेरा मतलब माइंड और हैंड दोनों मतलब क्या सर आपका सिंक नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये तो आप नहीं किया था ना, और इसके बाद वाला भी आप नहीं किया ना, उसके बाद से आप स्टार्ट किए ना। तो व्हाट इज़ 5 + 8 5 + 8 सर 13। 13, एंड व्हाट इज़ मतलब क्या 13 × 3 13 × 3 मतलब क्या सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका 9, और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 × 8 क्या हो जाता है सर आपका 24 हो जाता है, और यहाँ पे 3 × 5 मतलब क्या होता है 15 हो जाता है। तो आप ये देखो 20 + 10 30 30 + 5 35 35 + 4 39, तो ये आपका आंसर राइट है। अब देखो है ना, हो सकता है यहाँ पर भी 39 ही है क्या, नहीं 8 + 3 क्या है सर आपका, हेलो सर, अच्छा वो लोग नहीं देखते हाँ। 9 + 2 इज़ हाउ मनी 9 + 2 11 11, and 11 × 4 इज़ हाउ मनी 44। 44। तो लेफ्ट हैंड साइड 44 वाला दे रहा है, और आप जो किए वो देखते हैं हम क्या है 9 × 4 क्या हो जाता है सर आपका 36 हो जाता है, और 2 × 4 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 8 हो जाता है, और 36 + 8 44 मतलब क्या होता है, तो ये आंसर आपका राइट है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, आप लिखें 2 + 6 मतलब क्या है सर आपका 2 + 4 इज़ 6, फ्यूचर में चले गए थे हम सॉरी। 2 + 4 6 6 × 3 इज़ हाउ मनी 18। तो लेफ्ट हैंड साइड में 18 आया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 7 + 8 इज़ हाउ मनी 15 15 + 3 मतलब क्या सर आपका 18, तो ये आंसर राइट है, गुड। व्हाट इज़ 8 + 6 So 8 + 6 14। 14, and what is 14 × 4 14 × 4 56, 56। पक्का 14 1 का मतलब क्या होता है 14 होता है, Yes, sir, 14 2 का मतलब 56 ना। तो पक्का हो जाएंगे तभी तो आप बोलेंगे ना सर, पक्का होने पर आप क्यों बोले सर, क्योंकि टाइम बच जाए है ना। तो 13 4 का क्या हो जाता है So 13 4s are 52, 52। हाँ कैसे 52 बताइए। 13 1 का मतलब क्या होता है 13 13 2 का मतलब क्या होता है 26 26 डबल करते तो क्या होता है सर 52 होता है, इसलिए 13 4 का मतलब क्या होता है 52 होता है, और 52 + 4 क्या है सर आपका 56 होता है, तो आपका आंसर मतलब क्या है आपका राइट है ना, गुड। अब यहाँ पे आते हैं, तो 3 + 4 इज़ हाउ मनी 3 + 4 is 7। 7 ना, एंड 7 × 3 इज़ हाउ मनी 21। 21 ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ 21। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में बॉड मास रूल तो आप जानते हैं, तो इसलिए एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं सर, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है फिर ऐड करना पड़ता है। तो 3 5 का मतलब क्या है 15, और 3 2 का मतलब क्या है सर आपका 6, एंड 15 + 6 इज़ 21, तो ये आंसर भी आपका राइट है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं 10 + 10 इज़ हाउ मनी 20। 20 20 × 2 इज़ हाउ मनी 40। 40, चलो लेफ्ट हैंड साइड तो 40 आया। अब 3 × 4 इज़ हाउ मनी 3 × 4 is 12। अब 2 × 4 इज़ हाउ मनी 8। 8, तो ये 12 है, और ये मतलब क्या सर आपका 8 है। 12 + 8 क्या होता है सर, 20 होता है। तो यहाँ पे अगर आप 3 4 12 2 4 8, व्हाट इज़ 12 + 8 20, तो यहाँ तो अनइक्वल हो गया, तो ये आंसर हो गया मतलब क्या है रॉन्ग। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ 2 की जगह 1 देते तो आपका आंसर क्या होता राइट होता है ना, क्योंकि 2 की जगह अगर आप 1 देते हैं तो क्या होता 10 + 10 20, या फिर आप एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे 10 नहीं लिखे, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका 5 + 5 लिखते हैं, × 2 लिखते तो भी मतलब क्या होता राइट होता। लेकिन अब तो मतलब क्या रॉन्ग हो चुका है सर, तो अब करें क्या सर, जो पुराना आंसर था उसी में हम लोग चले जाते हैं, तो लगेगा कि आप राइट किए और हम रॉन्ग कर दिए, ये इनजस्टिस हो गया है ना। अब आ जाइए, तो व्हाट इज़ 9 - 2 7 ना, एंड व्हाट इज़ 7 × 5 7 × 5 35। 35, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ 35। अब देखते हैं यहाँ पे है क्या, 5 9 = 45, -5 × 2 -10, 45 - 10 = मतलब क्या तरफ 35, तो ये तो आपका राइट है, गुड। अब आ जाओ 5 - 2 इज़ हाउ मनी 3। एंड 3 × 7 इज़ हाउ मनी 21।
21. 21. तो लेफ्ट हैंड साइड इज मतलब क्या सर आपका 21 एंड राइट हैंड साइड इज 5 7 35 और ये मतलब क्या सर आपका -27 मतलब क्या 14. तो अगर 35 यहाँ पे लिखे और यहाँ पे लिखे मतलब क्या -14 तो 5 - 4 इक्वल्स टू मतलब क्या 1 3 - 1 इक्वल्स टू मतलब क्या 2. तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है. गुड. अब आ जाते हैं यहाँ पे आप क्या लिखे हैं 8 - 3 इज हाउ मेनी 5 एंड 5 × 5 इज हाउ मेनी 25. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर आपका 25 है और राइट हैंड साइड के बारे में देखते हैं क्या लिखे हैं आप 5 8 का मतलब क्या होता है सर आपका 40 होता है और -5 × 3 मतलब क्या हो जाता है सर आपका -15 हो जाता है. और अगर हम लोग 14 में से मतलब क्या कहते हैं 15 को निकाल लेते हैं 10 को निकालेंगे 35 को निकालेंगे 25 ही होगा ना. तो ये आंसर पे मतलब क्या आपका राइट है. ओके गुड. अभी लास्ट टाइम यही किया था ना. ओके गुड. 8 - 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 × 7 इक्वल्स टू क्या सर आपका 35. 8 7 का मतलब क्या होता है 56 और -3 × मतलब क्या सर आपका 7 होता है क्या सर आपका -21. यहाँ लिखे 56 और यहाँ लिखे मतलब क्या -21. तो 6 - 1 इज मतलब क्या सर आपका 5 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 - 2 इक्वल्स टू मतलब क्या इधर तो दोनों तरफ मतलब क्या सर आपका 35 मतलब क्या सर आपका आया. तो इक्वेशन रहा. गुड. अब आ जाते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ 12 - 6 6 है एंड 6 × 5 क्या होता है 30 होता है. तो यहाँ पे 30 वैल्यू आया तो सब करने के बाद और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 × 5 30 30 × 1 30. तो यहाँ ये भी आपका राइट है. गुड. अब आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या है ये सारा इक्वेशन था ना. 15 - 6 इज हाउ मेनी 9. 9 एंड 9 × 7 इज हाउ मेनी 63 है ना. हमको नहीं बोलना चाहिए था सॉरी. यहाँ 6 7 का क्या होता है 6 7 42 होता है. अब 42 प्लस मतलब 121 क्या हो जाएगा सर आपका 1 + 2 3. ये क्या हो गया वो रॉन्ग कुछ ले लिया. आप ऑन किए थे क्या मैथ सॉल्वर नहीं. सर पहले से था. अच्छा पहले से ऑन था तो पहले से ऑन था तो उसका इस्तेमाल आप किए थे क्या. नो सर. ओके गुड. नहीं वो ऑन नहीं किया पहले से कोई ना कोई मतलब किसी और को हम टैप दिए होंगे इस काम करने के लिए तो वो ऑन कर दिया होगा सर. गुड. चीटिंग का ऑप्शन मौजूद भी अगर हो तो भी चीटिंग मतलब क्या करना चाहिए नहीं करना सर चाहिए. पता ही नहीं था मुझे. पता ही नहीं था. अच्छा मतलब पता तो इस्तेमाल करते क्या. नो सर. नो सर ना. ओके गुड. तो चीटिंग का ऑप्शन मतलब क्या मौजूद हो तो भी नहीं करना चाहिए चीटिंग क्योंकि चीटिंग करके इंसान क्या करता है अपने आप को क्रिपल करता है और जो इंसान अपने आप क्रिपल करेगा वो मतलब क्या स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन पाएगा फिर. और स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड इतना ख़राब है ना सर कि स्ट्रॉन्ग बनने का ज़रूरत है ना आप नहीं चाहते तो भी. तो 1 + 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 और 2 + 4 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 63 और मैथ सॉल्वर ऑन 63 छोड़ दीजिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप किया ही नहीं तो बात क्या करेंगे सर है ना. व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 9 and 4 5 एंड व्हाट इज़ 5 × 5 25 ना. और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 9 45 और ये क्या है सर आपका -5 × 4 मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 20 है ना. तो 45 - 20 इज़ नथिंग बट मतलब क्या 25. तो आपका आंसर मतलब क्या है सर आपका राइट है ना. अब आ जाइए व्हाट इज़ 17 - 9 17 - 9 6 8 8 ना पक्का. ओके 17 - 9 इज़ मतलब क्या सर आपका 8 एंड व्हाट इज़ 8 7 का 8 7 सर 46 56. आपको प्रॉब्लम अगर है तो आप मतलब आप कुछ पूछना है सर. चलो यहाँ पे आपको एक हिंट हम दे देते हैं जो आप कर रहे हैं. सर 56 हाँ 56 आंसर आपको ले लिया हम. यहाँ पे एक हिंट आपको हम दे देते हैं. यहाँ 5 है और क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका x² है ना. तो सबसे पहले देखा जाए तो दोनों तरफ कुछ कॉमन है. कॉमन मतलब क्या सर आपका नहीं है ठीक है ना. तो दोनों में 5 कॉमन है ना. तो दोनों में से 5 कॉमन बाहर निकालने के बाद देखिए क्या बच रहा है. नहीं ये बात आपके लिए नहीं था ये बात दीदी के लिए था. तो इसको आप माइनस कीजिए ठीक है ना लेकिन यहाँ माइनस मत कीजिएगा. तो कहाँ पे लोग थे 56 बोले आप ना. क्या पूछे था आपसे 7 8 का क्या होता है. तो आंसर 56 होता है ठीक है. अब देखो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 17 7 का क्या हो जाएगा. 17 7 हम प्रोसेस के थ्रू आपको ले आ रहे हैं उस प्रोसेस के थ्रू आप जाइए. 17 का क्या होता है 70 7 7 का मतलब क्या होता है सर आपका 49 है ना.
तो 70 + 49 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 119 हो गया। ये समझ में आ रहा है 119 एंड व्हाट इज़ 9 7 9 7 63 है ना। तो आप शुक्रिया। फिर से हम प्रोसेस के थ्रू आपको ले जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, तो मतलब क्या है सर आपका यहाँ 56 आया था और यहाँ पे पूछ रहे थे आपसे कि व्हाट इज़ 17 7 ज़ा। तो ये हम सवाल ये पूछे थे फिर आपसे कि 7 10 ज़ा क्या होता है, तो आप क्या बोले थे सर आपका 70 है ना, और 7 7 ज़ा क्या होता है सर आपका 49 होता है ना। सॉरी कुछ हम लोग कहीं और ध्यान गया था तो कुछ गड़बड़ हुआ था, तो बट नहीं ठीक हुआ था। 70 + 49 क्या आता सर आपका 119 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -9 × 7 क्या हो गया सर आपका -63। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके गुड। सो नाउ 9 - 3 इज हाउ मेनी 6 एंड व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका 11 माइनस मतलब क्या सर आपका 6 5 ना पक्का। तो तुम्हें यह 56 आया, तो आपका ये आंसर भी राइट हो गया। गुड। अब ऊपर जो सम है और नीचे जो सम है उसमें मतलब क्या फ़र्क है, वहाँ पे ये बताया गया था कि इक्वेशन है और यहाँ पे ये इन इक्वेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका इक्वेशन भी हो सकता है। इन इक्वेशन का क्या मतलब होता है जब लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी आप बोले तो आप बताओ। मींस जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना हो तो वो होता है मतलब कि इन इक्वेशन, और इक्वल जब नहीं होता है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर इट इज़ ग्रेटर और इट इज़ मतलब क्या आपका स्मॉलर। तो ऐसे तो कंपेयर करने में 3 ही पॉसिबिलिटी होता है, इधर इट इज़ ग्रेटर और इट इज़ स्मॉलर और इट इज़ मतलब क्या सर आपका इक्वल। इसके अलावा तो और कुछ मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता है ना। ओके गुड। अब तो पहले वाला केस क्या था, इक्वेशन था। अब वाला केस क्या है, इक्वेशन है इन इक्वेशन है कुछ भी नहीं पता, आपको खुद फिगर आउट करना है कि व्हाट इज़ इट। तो इफ़ इट इज़ इक्वेशन यू हैव टू राइट डाउन द साइन ऑफ इक्वेशन। इफ़ इट इज़ मतलब क्या सर आपका ग्रेटर देन यू हैव टू राइट डाउन द ग्रेटर साइन एंड इट इज़ मतलब क्या सर आपका लेस देन यू हैव टू राइट डाउन द लेसर साइन। अच्छा आपका यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं, अब क्या फिर आप फंस गए। तो फिर आप फंस गए तो पता है क्या करना आपको, 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1, तो आप एक और ब्रैकेट वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4x² इक्वल्स टू क्या सर आपका इज़ द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 2x होल स्क्वायर। उससे ज़्यादा हिंट आपको नहीं देंगे, इसके बाद आपको कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आ जाइए, ये बात आपके लिए नहीं था, बातें यहाँ पे। हाँ तो व्हाट इज़ 8 - 3 5 एंड व्हाट इज़ 5 × 29। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आप एक ये सीखे थे ना कि आप 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ़ कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका 290, हाफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 2 4 सा सोच के हड़बड़ी नहीं करना है। 145 आने दी 145 2 4 सा मतलब कि 8 1 रिमेन किया 1 0 10 145 है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आया सर आपका 145 आया पक्का। अब व्हाट इज़ 8 - 3 सर 3 - 8। हाँ वेरी नाइस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में अगर आप ऑर्डर मतलब क्या करते हैं चेंज करते हैं तो फिर मतलब क्या होता है सर आपका मीनिंग मतलब क्या होता है चेंज कर जाता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। ओके गुड। सो 8 - 3 इज़ मतलब क्या सर आपका 5 बट 3 - 8 इज़ सर -5। तो 5 × 29 किया तो मतलब क्या सर आपका 145 आया, लेकिन मतलब क्या सर आपका -5 × 29 करेंगे तो 145 तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं क्या आएगा सर आपका नेगेटिव आएगा। और हम लोग नंबर लाइन जब पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि पॉजिटिव नंबर हमेशा मतलब क्या होता है नेगेटिव नंबर से मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा होता है ना। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 145 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -145 हो गया वो सम। अच्छा आंसर राइट आया क्या, नहीं पता सर। अच्छा हम लोग अब कहाँ पे थे सर सेकंड वाले में ना। तो क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई किया जाता है ना, पहले मतलब क्या होता है सर आपका ऐड किया जाता है मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज़ 9 18 ज़ा 9 10 ज़ा होता है क्या सर आपका 90, 9 8 ज़ा क्या होता है सर आपका 9 8 ज़ा 72। तो 90 प्लस मतलब क्या सर आपका 72 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 162 है ना। तो 9 × 18 क्या हो चुका सर आपका 162। अब 162 में मतलब क्या सर 15 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका सर 2 + 5 7 177 ना। ओके गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे तो मतलब क्या सर आपका 170 मतलब क्या 7 है। अब देखते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड।
देखो ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंस है ये वाला सम करके समझ में आ रहा है। ब्रैकेट नहीं दिए तो क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई पहले करना पड़ रहा है, और ब्रैकेट दिए तो मतलब क्या सर आपको पहले ऐड करना पड़ रहा है। तो बॉडमास रूल फॉलो अगर नहीं करेंगे तो सम कितना रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो व्हाट इज़ मतलब क्या 25 + 9 34। 15 + 9। ओके सॉरी, स्पेक्टिकल्स हमको लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा आँख धुंधला रहा है क्योंकि थोड़ा थके हुए हैं हमें, कोई बात नहीं। 15 + 9 इज हाउ मेनी? 15 + 9 24। 24। एंड व्हाट इज़ 24 × 18? 24 × 18। रुक जाइए, हम एक ट्रिक आपको बताते हैं जो ट्रिक आपको मतलब क्या नहीं बताया, ठीक है ना। 24 × 18 करना है ना, छोड़ दिए मत लीजिए ट्रिक, क्योंकि ट्रिक लेके अगर मतलब क्या सर आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, ट्रिक ले करिए क्या, है ना। ट्रिक ये था कि आप इसको डबल कर सकते थे, ठीक है, ले लीजिए, है ना, और इसको हाफ कर सकते थे। तो 48 × 9 क्या हो जाता है? 9 8 सा 9 8 72। 2 रिटर्न, और क्या क्या रही है सर आपका? 7 कैरी। 7 क्या रही है ना। 9 4 36, 36 + 7 क्या हो जाएगा? 36 + 7 43। 43। तो आया क्या सर आपका 432 ना। कोई भी ट्रिक को लेने से पहले एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो आप देख लो यहाँ पे 24 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 18 लिखा। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 8 4 32। 2 रिटर्न, क्या क्या रही है सर आपका 3 क्या रही है? 8 2 16, 16 + 3 192, सब मिला के 192। 8 4 32 था, 2 रिटर्न, 3 कैरी था, 8 2 16, 16 + 3 19। अभी भी कंफ्यूज है, चलिए सब मिटा दे रहे हैं हम। 8 4 32, 2 रिटर्न, 3 कैरी है, 8 2 16, 16 + 3 16 + 3 19। 192 पूरा हुआ ना। अब यहाँ पे 4 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, फिर यहाँ पे 2 9 + 4 इज हाउ मेनी? 9 + 4 13। 3 रिटर्न 1 मतलब क्या कैरी, तो मतलब क्या 432 आया ना। तो इसका मतलब आपको ट्रिक जो दिया वो मतलब क्या था, राइट था। अगर एक फैक्टर को डबल कर दें और एक फैक्टर को हाफ कर दें तो भी वही आंसर आएगा जो आंसर पहले केस में आया था। आया बात समझ में? लेकिन ये तब तक आप मुझे इस्तेमाल करना जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो यहाँ पे आंसर क्या आया सर आपका 432। तो सोचो एक ब्रैकेट कितना फ़र्क ला दिया, एक जगह 177 आया और एक जगह मतलब क्या आपका 432 आया, है ना। तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंस है या नहीं है। अब फिर से आते हैं यहाँ पे, देखो क्या है, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ नहीं अब ठीक है छोड़ दो। यहाँ पे व्हाट इज 17 - 9? 17 - 9 8। 8 ना। एंड व्हाट इज 8 × 23? 8 × 23 हड़बड़ी नहीं करने का है। व्हाट इज 23 × 4? 23 × 4। 20 × 4 मतलब क्या होता है सर आपका 80, 3 × 4 मतलब क्या होता है सर आपका 12, 80 + 12 क्या होता है 92, 92 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 184। ओके गुड। लेकिन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 23 × 8, 23 इंटू मतलब क्या है सर आपका 8, तो 8 3 का मतलब क्या 20। वाह मैथ सॉल्वर, हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे इसलिए आंसर इसका ले लेते हैं। नहीं पहुंचते तो आंसर मतलब क्या करते नहीं लेते हैं, है ना। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि इसको देख के आंसर लाएँ, हम लोग आंसर लाए फिर ये आया है ना, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं 184। लेकिन इसको बंद कर देना पड़ेगा, नहीं तो ये दिमाग ख़राब कर देगा ये आके। तो व्हाट इज़ 23 × 9? डिफिकल्टी हो रहा है। सर ये क्यूब वाला है। अच्छा ये क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला आप मत कीजिए। अब एक काम कीजिए, NCERT वाला इसके टॉप में आप लिख दीजिए RS अग्रवाल, ठीक है, और NCERT में तो सिमिलर सम निकाल के कीजिए। हम देखते हैं कि ये वाला आपको पूरा आ गया ना, पूरा नहीं आया, ठीक है ना। बस RS अग्रवाल, V अग्रवाल मत लिखिएगा, RS अग्रवाल लिखिए, काम हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर भी लिख दीजिए, कौन सा किए हैं 3B ना, 3B लिख दीजिए। सर 23 × 9 207 शायद से ना। तो 9 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 9 3 27। इसलिए मतलब क्या सर आपका 7 लिखा, 2 मतलब क्या कैरी है, 9 2 18, 18 + 2 मतलब क्या हो चुका 20। 9 2 18, 18 + 2 20। सर आप राइट, हम आपको क्या बताए बार बार कि अगर आप राइट आंसर दिए तो फिर राइट आंसर में आप स्टिक कीजिएगा। राइट आंसर से मतलब क्या भागना मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। सर कभी कभी मेरा माइंड कैलकुलेशन गलत होता है इसलिए।
हाँ, कभी कभी आपका माइंड कैलकुलेशन गलत होता है, तो क्या कीजिए, आप स्लोली थिंक करके कैलकुलेट करके आंसर दीजिए। झट से आंसर मतलब क्या करना, आंसर आपका नहीं देना है, ठीक है ना। झट से आपको आंसर दीजिए जो आंसर आप बार बार दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 8 16 झट से दे दीजिए, है ना। 17 23 का क्या होता है? 17 23 सा ओरिजिनल तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, तो आप यहाँ पे 23 कीजिए इंटू मतलब क्या सर आपका 17 कीजिए, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 3 सा, नहीं चाहिए था हमको। 7 3 सा 21, 1 रिटर्न क्या है सर आपका 2 कैरी है। 7 2 सा 14, 14 प्लस 2 इज हाउ मनी? आगे तो क्या करें सर 161। हंसी आ रही 1 3 सा 3, कोई बात नहीं, हंसी आया तो हंस सकते हैं सर। 1 2 सा 2, बताइए मतलब ये दुनिया की तरह काम कर रहा है। दुनिया आपको मतलब गलत काम करने पे उभारता है, ये चीटिंग करने पे उभार रहा है ना। 1 6 प्लस 3 मतलब क्या सर आपका 9, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 प्लस 2 3। तो वो आंसर भी 391 दिया था क्या? ओके, लेकिन हम उसके आंसर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 391 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 207। तो क्या हो गया, देखिए एक चीज़ देखिए, जो एकदम नहीं पड़ेगा वो क्या करेगा, आंसर को लेके लिख देगा, लेकिन वो गलत तरह से इंटरप्रेट किया तो आंसर भी गलत लिखा है क्या सर आपका 411 फ़ारेनहाइट, क्योंकि वो मेरा 7 को मतलब क्या सर आपका F समझा है, तो इसलिए क्या किया है 391 और 20 को मतलब क्या प्लस कर दिया है। इसमें मेरा भी गलती है, मेरा राइटिंग ठीक नहीं है अच्छा, ये इसलिए मैं AI का मतलब क्या कहते हैं हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि AI मेरा राइटिंग का मतलब क्या सर आपको रॉन्गली ऑपरेट करेगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा सर आपका रॉन्ग आंसर निकालेगा, फिर रॉन्ग आंसर को हम कॉपी करके अगर मतलब क्या कहीं जाके छाप देंगे तो फिर क्या होगा, मतलब व्हाट इज़ दिस रबिश, वी आर नॉट इवन मतलब क्या लर्निंग साइंस, एंड हाउ कम फ़ारेनहाइट इज़ कमिंग हियर। वो तो जब हीट पढ़ेंगे तब जाके फ़ारेनहाइट आना चाहिए ना। तो कहाँ पे हम लोग थे? 1 + 7 8, और यहाँ पे 9, और ये क्या है सर आपका 3 + 2 क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, 598 ना। तो डेफिनेटली मतलब क्या सर आपका 598 इज़ ग्रेटर 184 है, मतलब क्या सर आपका स्मॉल, तो आपका साइन मतलब क्या सर आपका ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अच्छा, ये पता नहीं अब क्या कर दिया, सब प्लस कर दिया, उसमें ध्यान नहीं देना, हटाइए, जबकि हम प्लस का साइन भी नहीं दिया वहाँ पे। तो व्हाट इज़ 34 माइनस मतलब क्या सर आपका 28। इसको आप किस तरह सोचो कि अगर 34 - 24 होता तो क्या होता, सर 10 होता, लेकिन ये तो और 4 निकलेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। अब 6 × 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 सा 12, 2 रिटर्न 1 कैरी है, 6 4 सा क्या सर आपका 24, 24 + 1 क्या सर आपका 25, 252 है ना। अब यहाँ पे आप सोचो या मत सोचो, या सोचो कोई बात नहीं है। देखो इसको करने का एक वे ये भी है ना कि ये टर्म में 42 है और ये टर्म में भी क्या है 42, मतलब क्या सर आपका है, तो हम लोग दोनों टर्म में से 42 निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से 42 निकाले तो क्या बचा सर आपका 34, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या 42 अगर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -28। ये चीज़ दीदी भी कर रही हैं, लेकिन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ये वाला 24 × 42 माइनस मतलब क्या 28 इंटू मतलब क्या 42, दोनों 42 कॉमन है ना, तो इस तरह कर सकते हैं सम को 42 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से। फर्स्ट टाइम में बचा 34, सेकंड टाइम में बचा 28, उसके बाद ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैथ्स का रूल आप जानेंगे तो अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं। आप कंफ्यूज हो गए क्या? आप कंफ्यूज अगर हो जाएगी तो जैसे कर रहे थे काम वैसे ही काम करिए, कोई बात दिक्कत वाला बात मतलब क्या नहीं। अब देखिए जो एक्सप्रेशन अलग अलग नज़र आ रहा था वो एक्सप्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया। जब सेम हो गया तो आप बोल सकते दोनों मतलब क्या बराबर है, और फर्दर जाने की ज़रूरत भी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो कैसे पागल बनाता है देखें एक्सप्रेशन को अलग अलग वे में दिखा के। लेकिन आपको अगर सीधा रास्ता पता है तो आप उल्टा रास्ता सीधा कर दीजिएगा, सीधा कीजिए तो समझ आ जाएगा बात सीधा है ना। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। 3 + 4 इज़ हाउ मनी 7, एंड 7 × 2 इज़ मतलब क्या है 14, गुड। 5 + 2 इज़ हाउ मनी 7, एंड 7 × 2 इज़ मतलब क्या है 14, गुड। 1 + 1 इज़ हाउ मनी 2, एंड 2 × 7 इज़ मतलब क्या है 14, ठीक, गुड। उसके बाद 0 + 2 इज़ हाउ मनी 2, 2 × 7 इज़ मतलब क्या है आपका 14, गुड। अच्छा এটা কি আছে, find out the sum of the number given in each picture below in at least 2 different ways, describe how you solve a true expression. Find out the sum of the numbers given in each picture given below in at least 2 different ways, describe how you solve a true expression. Okay, good. So how many 4s are there?
सर 5 5 4s आर देयर. सर गलत लिख दिया है ऐसे मैंने. अच्छा, आप 4 4 लिख दिया ना, तो चलिए रॉन्ग तो हो गया, लेकिन फिर भी करेक्शन आपका कर देते हैं, ठीक है ना. तो 4 5s आप लिखते हैं, है ना. ओके गुड. एंड हाउ मेनी 8 आर देयर? 4 8s आर देयर. तो ये हो गया आपका 4 8 32, और 4 8 क्या होता है? 32 होता है. और क्या होता है सर आपका 4 5 होता है 20. तो सब मिला के हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 52. ये एक वे था. अब दूसरा वे क्या आप अपनाएं बताइए. सर मैं दूसरा भी गलत हो गया, वो दोनों सेम नहीं है. दूसरा वे कर दिया आप गलत, सेम नहीं है ना. ओके, नॉट टू वरी. तो दूसरा वे आप एडिशन वाला रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना. और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर आपका 8 × 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस मतलब क्या सर आपका 8 × 6, है ना. और एक और तरीका जो आप लिखें वेरी नाइस, आप 8 × मतलब क्या लिखें सर आपका 5 + 6. गुड, ये आप अच्छा काम किए. तो शॉर्ट क्वेश्चन सारा हो चुका. सर इसमें बस टिक मारना था. इसमें बस टिक मारना था. मेलविन रीड्स a 2-page स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडेज. तो हफ्ते में 2 दिन मतलब क्या करता है सर आपका नहीं पड़ता है. हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन मतलब क्या सर आपका 8 वीक्स. तो 5 days अ वीक वो स्टोरी पढ़ रहा है. ईच डे वो क्या कर रहा है सर आपको 2 पेजेस पढ़ रहा है. और कितने वीक्स तक पढ़ रहा है सर आपका 8 वीक्स तक पढ़ रहा है. तो मतलब ये एक्सप्रेशन मतलब क्या सर आपको उस चीज़ को मतलब क्या कर रहा है सर आपको दिखा रहा है. गुड. लेकिन क्या बस ये एक्सप्रेशन उस चीज़ को दिखा रहा है? यस सर. सर मैं मल्टीप्लाई करके देख रही थी. आप मल्टीप्लाई करके मतलब देखें ना, ये भी दिखा रहा है उस चीज़ को. पता है क्यों? क्योंकि वीक में 7 days होता है, तो वीक में 7 days का 7 days नहीं, ये नहीं कर रहा है. वीक में यहाँ पे अगर और एक 2 होता तो फिर वो दिखाता, क्योंकि पर डे वो क्या हो रहा है सर आपका 2 पेजेस भी क्या हो रहा है सर आपको पढ़ रहा है ना. तो 8 × 7 नॉट डूइंग द वर्क. 7 × 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 8 नॉट डूइंग द वर्क. 7 × 5 ओके -2 नॉट डूइंग द वर्क. 7 + 2 अच्छा वही अपना काम कर रहा है. अब यहाँ पे क्या है सर आपका फाइंड डिफरेंट सर वेज. इसमें कंफ्यूजन आ रहा था. तो यहाँ पे क्या है सर आपका फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन, है ना. तो सबसे पहला वे तो ये है सर आपका कि आप क्या कीजिए, सारा पॉजिटिव नंबर को एक जगह जमा कर लीजिए. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना. तो अगर आप सारा पॉजिटिव नंबर को एक जगह जमा कर लेते हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस क्या है सर आपका 3 प्लस क्या है सर आपका 5 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 7, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 9, है ना. उसके बाद माइनस साइन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर आपका देंगे, और सारा का सारा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव नंबर को जमा कर लेंगे. तो 2 है, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और मतलब क्या सर आपका 10. उसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर मतलब क्या निकाल सकते हैं. ये मतलब क्या सर आपका 1 में, तो मतलब क्या सर आपका हो गया. आप समझ रहे बात क्या आप लेना. और पता है एक और वे क्या हो जाएगा, एक और वे मतलब क्या सर आपका ये हो जाएगा ना कि आप मतलब क्या कीजिए, आपको बीच बीच में डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, तो आप ये डिफरेंस का ब्रैकेट बनाइए, फिर आप ये डिफरेंस का ब्रैकेट बनाइए. आप समझ रहे बात क्या आप लेना. फिर आप ये डिफरेंस का ब्रैकेट बनाइए, फिर आप ये डिफरेंस का ब्रैकेट बनाइए, फिर आप ये डिफरेंस का ब्रैकेट बनाइए और सबको ऐड कर दीजिए. समझ रहे बात क्या आप लेना. तो ये क्या हो जाएगा सर आपका -1. ये भी क्या हो जाएगा सर आपका -1. वेरी नाइस, -1. ये भी क्या हो जाएगा सर आपका -1. ये भी क्या हो जाएगा सर आपका -1. ये भी क्या हो जाएगा सर आपका -1. अब पैटर्न फाइंड करने तो कितना अच्छा ज़बरदस्त बात हो गया. 1 2 3 4 5 5 -1 अगर है तो 5 × -1 मतलब हो गया -1. कितना आसानी सॉल्व हो गया, है ना. अब इसको एक वे तो वही है कि आप सारा पॉजिटिव को जमा कीजिए, सारा नेगेटिव को जमा कीजिए, फिर उसके बाद काम कीजिए. लेकिन एक वे और क्या पता है, सब हो गया 0. अब 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 क्या हो गया 0. और क्या कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं. अब आ जाता है यहाँ पे देखते हैं, देखो व्हाट इज़ 49 + 8. 49 + 8 50
7. व्हाट इज़ 49 प्लस 8 इज 57. 57 माइनस 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 0 हो चुका है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर आपका 0 आया. और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका व्हाट इज़ 49 प्लस 8 So 57. और अगेन मतलब क्या सर आपका 57 माइनस 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0. तो दोनों साइड मतलब क्या आपस में मतलब क्या इक्वल है. अब एक सिंपल सा बात बताना. बॉडमॉस रूल क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर मतलब क्या सब्ट्रैक्शन. पहले तो मल्टीप्लाई मतलब क्या करना पड़ेगा ना सर. तो निकालना पड़ेगा कि मतलब अच्छा बिना रीजनिंग से आपको निकालना है ना. तो रीजनिंग से अगर निकालना है तो यहाँ 83 है इंटू 42 है. तो ये पक्का बात है कि 83 इंटू 42 जो है वो मतलब क्या सर आपका 83 इंटू मतलब क्या 40 से मतलब क्या बड़ा है. और उसके बाद ये दोनों का प्रोडक्ट से अगर 18 निकल रहा है और ये दोनों का प्रोडक्ट से 18 निकल रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट से 18 अगर निकल रहा है तो बड़ा प्रोडक्ट जो है उसमें ज़्यादा बचेगा और छोटा प्रोडक्ट में आंसर मतलब ज़्यादा कम बचेगा. तो इसलिए मतलब क्या ये ग्रेटर होगा. आया समझ में बात. पक्का. ओके गुड. अब देखो यहाँ पे 17 इंटू 8 है और यहाँ पे 17 इंटू मतलब क्या आपका 6 है. ठीक है. लेकिन ये माइनस हो रहा है 145 से, तो ये ज़्यादा निकाल पाएगा. और ये माइनस हो रहा है 145 से, तो क्या निकाल पाएगा, कम निकाल पाएगा. तो यहाँ पे आप रीजनिंग गलत देती हैं. नहीं समझे. तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो गए ना. आप समझो कि आपके पास 145 रुपीज़ था और आप 17 आदमी को 8 रुपीज़ बांटे, पैसा तो कम होगा. और दूसरा केस में भी आपके पास मतलब क्या था 145 रुपीज़ था, लेकिन आपके पास आपका 6 आदमी को 17 रुपीज़ मतलब क्या बांटे हो. तो इस केस में पैसा क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा. इस केस में पैसा क्या होगा, कम निकलेगा. इस केस में पैसा अगर ज़्यादा निकलेगा तो बचेगा कम, और इस केस में पैसा अगर मतलब क्या कम निकलेगा तो बचेगा ज़्यादा. तो साइन तो सही दियो. फिर कंफ्यूज क्यों हुए. सॉरी. आप समझे बात क्या बोले. पक्का 100% सच में. शायद से फिर हम बताते हैं आपको. आप साइन सही दियो. मेरा बोलने का मतलब है कि आपके पास क्या था 145 रुपीज़ था इस केस में भी, और आपके पास क्या था 145 रुपीज़ इस केस में भी था. रूल ये है कि आप हर आदमी को दे रहे हो 17 रुपीज़ इस केस में भी और इस केस में भी. इस केस में आप 6 आदमी को क्या किया 17 रुपीज़ दियो, और इस केस में आप क्या दियो सर आपके 8 आदमी को 17 रुपीज़ दियो. तो जिस केस में 8 आदमी को मतलब क्या सर आपका 17 रुपीज़ दियो, उस केस में ज़्यादा पैसा निकला आपके पर्स में से. और जिस केस में आप 6 आदमी को मतलब क्या 17 रुपीज़ दिए, उस केस में कम पैसा निकला आपके पर्स में से. तो जब पर्स में से ज़्यादा पैसा निकला तो बचा कम, जब पर्स में से कम पैसा निकला तो बचा ज़्यादा. तो ये ज़्यादा और ये कम है, तो ठीक आंसर तो आप लिखे हो. तो फिर कंफ्यूज क्यों हुए. सर समझ नहीं आया था कहाँ पे गलत हुआ. नहीं गलत तो नहीं हुआ, ठीक हुआ है ना. आप समझ पाए हम क्या बोलें. ओके गुड. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. यहाँ ब्रैकेट नहीं तो पहले मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ ब्रैकेट है तो मतलब क्या पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका होगा. तो हम लोग को डेफिनेटली पता है कि 23 इंटू 48 विल बी मच ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ दिस. तो ये तो ग्रेटर होना मतलब क्या एकदम पक्का बात है. अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, तो हम वो लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों से 12 निकाल लेंगे. तो फर्स्ट टर्म में से 12, सेकंड ये टर्म में से 12 निकालो तो 16 बचा, और ये टर्म में से 12 निकालो तो बचा मतलब क्या सर आपका -11. ये वाला एक्सप्रेशन पहले वाले एक्सप्रेशन की तरह मतलब क्या सर आपका हो गया. और अगर मतलब क्या सर आपका ये वाला एक्सप्रेशन पहले वाले एक्सप्रेशन की तरह मतलब क्या सर आपका हो गया, तो फिर क्या हुआ, दोनों इक्वल होंगे. और आप आंसर इक्वल लिखे तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है. कहीं पे डिफ़िकल्टी हो रहा है सर. अच्छा अब हम लोग कहाँ पे थे बताइए. सर अभी आप वो इक्वल होने का. हाँ इक्वल तो हो चुका, वो कहानी मतलब क्या ख़त्म हो चुका. अब यहाँ पे क्या सर आपका 76 माइनस 53 आंसर आएगा पॉजिटिव. 53 माइनस 76 आंसर आएगा नेगेटिव. तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद तो छोटा आएगा, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो बड़ा आएगा था ना. तो आपका रीजनिंग मतलब क्या सर आपका ठीक है, गुड. अब यहाँ पे 42 दोनों 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे 42 प्लस 16 है और यहाँ 15 है. इक्वल कैसे हो गया. हाँ ऐसे आर्ग्यू आप कीजिएगा, ऐसे आर्ग्यू कीजिएगा, बिना आर्ग्यू किए मतलब यहाँ मत छोड़िएगा, ठीक है ना. क्योंकि यहाँ
इसमें यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक ज़्यादा है और यहाँ पे एक कम है, और इसमें यहाँ पे एक ज़्यादा और यहाँ पे एक कम है, तो कम ज़्यादा एक दूसरे को मतलब क्या बैलेंस मतलब क्या कर लिया। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? ओके गुड। अब यहाँ पे 28 माइनस 16 है और यहाँ पे 27 माइनस मतलब क्या होता है आपका 15 है। अब क्या होता है कि दोनों अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई है तो दोनों बराबर मतलब क्या होता है आपको हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट मतलब क्या बराबर है, लेकिन ये पार्ट के एक ज़्यादा होने की वजह से और ये पार्ट के एक कम होने की वजह से ये क्या ग्रेटर हो गया। ये रीजनिंग राइट है? सर ये दोनों मुझे इक्वल नहीं लग रहे। नहीं, हम तो इक्वल आपको बोले भी नहीं ना, हम क्या बोले कि ये 27 माइनस 15 ये इक्वल नहीं लग रहा है। सर दोनों नहीं, पूरा का बात नहीं कर रही है एक्सप्रेशन का, ये इक्वल आपको नहीं लग रहा है। सर बिकॉज इसमें दोनों ग्रेटर, इसमें दोनों वही स्मॉलर है। अच्छा आ जाओ, Yes. यहाँ पे 28 लिखते हैं, माइनस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 16 लिखते हैं, ठीक है। तो 8 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2, और 2 माइनस 1 मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। अब यहाँ 27 लिखे, माइनस मतलब क्या लिखे 15 लिखे, ठीक है ना। तो नहीं चाहिए था सर, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू मतलब क्या है 2, और 2 माइनस 1 मतलब तो ये तो इक्वल है। ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जिससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो एक ज़्यादा है, ओह यस सर, यस सर। और यहाँ पे जिससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो क्या है सर आपका एक कम है। लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट होने वाला एक ज़्यादा है और यहाँ सब्ट्रैक्ट होने वाला एक कम है, तो ये चीज़ एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो अगर सिर्फ ये होता और सिर्फ ये होता, दोनों आपस में इक्वल होता। अब दूसरा बात ये कि ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये भी उससे मल्टीप्लाई तो भी इक्वल होता, लेकिन ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक कम है, इसलिए एक कम हो गया, और ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक ज़्यादा है, इसलिए मतलब क्या ज़्यादा हो गया। अब रीजनिंग समझ, आपका आंसर राइट था, रीजनिंग राइट कर रहे थे। अब रीजनिंग आपको समझ में आया? अब आ जाइए, बात को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए गुड। अब ये क्या है, बताना है कौन इसके बराबर है। हाँ, बताना है कौन इसके बराबर है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन। यू मे री राइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट्स, वो ठीक है। बताना है कौन इसके मतलब क्या बराबर है ना। सर मैंने बस एक ही को टिक मारा इसे बिना पढ़ के। देयर कैन बी मोर देन वन। तो 83 और यहाँ पे क्या है सर आपका 84, एक कम एक मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है ना। उसके बाद 37 38, फिर एक कम फिर एक ज़्यादा, तो ये अभी दो ज़्यादा हो गया। और फिर ये मतलब क्या है सर आपका, लेकिन हाँ आप ठीक किए हैं, पता है क्यों ठीक किए हैं? देख अब सिंपल आप बात बता रहे हैं, एक कम एक ज़्यादा। अब माइनस में अगर एक ज़्यादा हो गया मतलब क्या है सर आपका एक कम हो गया, तो एक ज़्यादा एक कम मतलब क्या बैलेंस हो गया, उसके बाद क्या बराबर है। आप क्या करके देखे थे? यस सर। है ना, लेकिन करके देखने तो मतलब क्या मना किया गया था। बिना करके मेरे दिमाग में आया था, फिर मैं सोचा था गलत भी हो सकता है, तो फिर आप उसको करके मतलब क्या वेरीफाई कर लिए, है ना। चलिए मोर देन वन एक्सप्रेशन भी होगा तो अब आप जो किया उसी को हम चेक कर लेते हैं, बाकी हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव 93, यहाँ पे मतलब क्या पॉजिटिव 93। सर इसमें दोनों सेम थे एक्सप्रेशंस और टर्म्स, दोनों सेम थे एक्सप्रेशन और टर्म। आपका यहाँ पे करके आप देखे थे? वो सब पता चल गया था। पता चल गया था। अच्छा एक मिनट हम बताते हैं, पता नहीं चला सर। पता है क्यों नहीं चला सर? सर क्योंकि मतलब क्या है सर आपका बॉड मास के अकॉर्डिंग ये आपको पहले करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बाद में। तो आप देखो यहाँ पे 93 है, आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड 93 आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या 37 इंटू मतलब क्या 44 है, तो 37 इंटू 44 कहीं नज़र आ रहा है। तो कौन सा एक्सप्रेशन है जो उस एक्सप्रेशन के मतलब क्या बराबर है? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। सर बिकॉज लास्ट में जो 44 प्लस 76 को मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम होगा। सेकंड वाला। देखो एक सिंपल सा बात बताते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा और 93 रहना पड़ेगा और 76 रहना पड़ेगा। तो 37 इंटू 44 कहाँ पे हो रहा है? सर 37 इंटू 44 सर लास्ट वाले में ही। 37 इंटू 44 लास्ट वाले में हो रहा है। उस आपकी लास्ट वाले टिक किए थे। गुड। सर कंफ्यूज हो गई थी कुछ देख रहे, है ना। तो बोलने का मतलब आपको ये ब्रैकेट दोगे तो समझ में आएगा ना कि कौन सा साथ में और कौन सा मतलब क्या आपका अलग है। टर्म देखना पड़ता है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। पहला टर्म 93
लास्ट टर्म 76 और बीच वाला टर्म मतलब क्या सर आपका 37 44 39 44, तो ये मतलब कि आपका राइट है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आप क्या करना था, चूज़ अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू ना। तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 + 2 इज़ ऑल्सो मतलब क्या सर आपका 10, 10 × 1 = 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 इज़ मतलब क्या सर आपका 10, 5 + 5 = 10, 6 + 2 + 2 इज़ मतलब क्या सर आपका 10, और मतलब क्या सर आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 10, गुड। और 11 - 1 = 10, उसके बाद फिर क्या सर आपका 25 - 15 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10, और 20 - 10 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10। तो चलिए आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया कंप्लीटेड, गुड सर।